हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ आपको अहम खबर देंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। ईरानी सदर वज़ीर आज़म की खुसूसी दावत पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का तैयारा नूर खान एयरबेस पर लैंड हुआ। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के तैयारे पर हैशटैग में 168 भी दर्ज है। ईरानी सदर ने पाकिस्तान पर एतमाद, बरादराना ताल्लुकात, मुस्तकबिल में मज़ीद करीबी ताउन का इजहार किया है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब मुखैरी ने। आफ्ताब मुखैरी साहब, किस तरह देख रहे हैं आप कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ सालिसी में कामयाब हुआ बल्कि आज जो ईरान के सदर हैं वो पाकिस्तान में इजहार तशक्कुर के लिए तशरीफ लाए हैं। सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान और बिलखुसूस ईरान के लोगों को आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि पाकिस्तान ने वो कुछ कर दिखाया जिससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जो कोशिशें थी कि अमन के लिए पाकिस्तान ने जो अलम उठाया था वो यकीनी तौर पर अब जो है सालिसी के तहत जो है पाकिस्तान ने उस मकाम पर पहुंचाया जो कि बड़े बड़े मुल्क ममालिक और बड़े बड़े जो है हुक्मरान नहीं कर सके। वही जो है काम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और बशमूल सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी और पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की मीडिया ने मुसलसल जो है ईरान को जिस तरह से सपोर्ट किया और ईरान की जो है नुमाइंदगी की, ईरान की सफारती महाज पे जो जंग लड़ी उसमें जो है कामयाबियां हासिल हुई। और अब ईरानी सदर जो है एक रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं, जिसपे जो है नूर खान एयरबेस पे सदर मुमलकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब और ईरानी सदर का जो है उन्होंने पुरजोर इस्तकबाल भी किया। और पाकिस्तान के एयरफोर्स ने जिस तरह से जो है मेहमानों को सलामी पेश की वो भी एक तारीखी लम्हात हैं। और ईरानी मीडिया समेत पूरी दुनिया का मीडिया जो है ये एक तारीखी लम्हात जो ईरानी सदर जो है पाकिस्तान का जिस तरह से शुक्रिया अदा करने आए हैं और पाकिस्तान ने मुसलसल रात दिन एक करके, चाहे वो ईरान हो या फिर अमेरिका हो, बीच में जो मुज़ाकराती टीम थी उनकी कोशिशें। और यहाँ पर हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए जो पसे पर्दा टीम काम करती है। बज़ाहिर तो हमारे ये लीडरशिप सारी नजर आती है, मगर वो सफारती अमला जो कि आलमी सतह पर, चाहे वो ईरान में हो, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन में जो मिशन पाकिस्तान हो, और उसके साथ साथ अगर बात की जाए कि जो कि हमारे वज़ीर आज़म के साथ साथ जो मुसलसल रास्ते में थे कि ये तमाम लोगों ने जिस तरह से काम किया वो भी जो है खराज तहसीन के मुस्तक हैं कि पाकिस्तान की टीम ने जिस तरह से एक आलमी सतह पर सफारती जंग जीतने में कामयाबियां हासिल हुई है वो बड़ी अहम है। मगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो साबिक वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसफा भुट्टो भी जो है इस इस्तकबाल में ईरानी सदर के मौजूद थी। और पाकिस्तान आमद पर जिस तरह से तमाम की तमाम पार्लियामेंट में जो लोग हैं जिस तरह से उन्होंने वेलकम किया है वो एक खुशाइन कदम है। और माना जाए कि इस वक्त जो है पाकिस्तान जिस तरह से सालिसी का किरदार अदा करते हुए ईरान और अमेरिका के बीच में जो सालिसी का किरदार अदा किया उसके नताइज जो हैं वो बड़े अहम हैं। अगर बात की जाए तो जो कि ईरान के ना सही पाकिस्तान मगर दुनिया से जो ताल्लुकात हैं अब वो बेहतर होने जा रहे हैं। और जिस तरह से आपने भी कहा कि पहले दिन जो अमेरिका ने हमला करके और बच्चों को शहीद कर दिया था, तो आज वही जो है तैयारा जिसे कह सकते हैं कि ईरानी सदर ने एक बार फिर सरजमीन पाकिस्तान इस्लामाबाद आए तो वो पूरी दुनिया की मीडिया का मरकज और महवर इसीलिए भी रहा कि उन्होंने एक मैसेज दिया कि इतनी शहादतों के बाद भी जो है हम जो है अमन का दामन ना छोड़ते हुए और जंग की तरफ ना जाते हुए हम अभी भी जो है ईरान समेत जो है पूरी दुनिया के साथ कारोबारी सतह पर, सफारी सतह पर जो है ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, जो कि अब लग ऐसे रहा है कि सिर्फ पहला ये मरहला है जिसमें जो है ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा जो है वो अब्बास अराग़ची पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। और आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि यूरोप समेत पूरी दुनिया में वो जो है जाएंगे और अपने जो है जिस तरह से पाबंदियां उठी हैं और 60 दिन के अंदर जो मामला जो हैं वो जो जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हल होने की जानिब बढ़ेंगे, तो ईरान जो है अपनी जो है सफारती लेवल पर पूरी दुनिया से जो है रास्ते बहाल करेगा। और पाकिस्तान भी यही समझता है